हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ऐसे टॉपिक, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि जो अगर बड़ों को भी हो जाए तो उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो बच्चे तो काफ़ी छोटे होते हैं। हम इस वीडियो में आपसे कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में जनरली अभी न्यूबॉर्न बेबी से 1 ईयर के अंदर तक के बच्चों के बारे में बात करेंगे कि 1 ईयर से कम बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उनको कैसे आप पता कर सकते हो कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है, एंड क्या कर सकते हो जिससे उन्हें रिलीफ आए, एंड क्या है ऐसे प्रिकॉशंस से अगर आप उनको लो तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का इशू कभी हो ही ना। अगर आपका बच्चा 1 ईयर से बड़ा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। हम जल्दी 1 ईयर से बड़े बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के इशू के बारे में भी वीडियो शेयर करेंगे। अगर आपका बच्चा 1 ईयर से छोटा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी इस वीडियो को देखिए ताकि आप वो प्रिकॉशंस लेकर के अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि उन्हें आगे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग के मंथ्स में 1 to 2 मंथ्स में बच्चे बहुत पॉटी करते हैं। उनका कोई टाइम नहीं, कोई भी फीड क्या आप दे रहे हो, उसे फॉर्मूला फीड दे रहे हो, ब्रेस्ट फीड दे रहे हो, ऑलमोस्ट ब्रेस्ट फीड में वो हर थोड़ी देर में पूप कर देते हैं। एंड आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो भी वो पूप करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 to 4 डेज 1 वीक तक भी पूप नहीं करते हैं। बट न्यू बॉर्न बेबीज़ में अराउंड कुछ नहीं तो 3 मंथ्स तक ये बहुत नॉर्मल है। 3 to 4 मंथ्स में बच्चों का ऐसे कुछ डेज नहीं पॉटी करके नहीं पूप करना, एंड देन अचानक से 4 to 5 डेज बाद पूप करना, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो डेली भी कर रहा है तो भी नॉर्मल है, एंड वो डेली नहीं भी कर रहा है तो भी इट्स ओके है। लेकिन दोस्तों, जब आपका बेबी पूप कर रहा है तब आपको चेक करना है कि आपका बेबी पूप करते टाइम एक्सेस चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा है, उसका फेस एक्सेस रेड तो नहीं हो रहा है, या वो जो स्टूल पास कर रहा है वो काफ़ी हार्ड एंड ड्राई तो नहीं है। अगर वो एकदम नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 4 to 5 डेज़ बाद किया भी है तो इट्स ओके। बट जब अगर वो 4 to 5 डेज़ के बाद कर रहा है, उसकी जो पूप की है वो ओके नहीं है, तो आपको तो वो एक सिम्टम है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो रहा है। बच्चों में कभी कभी ग्रीनिश पूप भी दिखती है, एंड पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि ब्रेस्ट फीड फॉर्मूला फीड बच्चा ले रहा है, उसको ग्रीनिश पूप क्यों हो रही है, उसका क्या मतलब है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा नॉर्मल फीड ले रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो नॉर्मल ग्रो कर रहा है, तो ग्रीन पूप से भी एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ है, उनकी पूप काफ़ी डिफ़र करती है स्टार्टिंग में। बट अगर आपको बच्चों की पूप थोड़ी वाटरी टाइप लगे, या म्यूकस है उसमें, या हार्ड एंड ड्राई एक्सेस है, या बच्चों में पूप जो है वो ब्लैक या ब्लडी टाइप है, उसमें हल्का सा कोई भी थोड़ा सा भी खून के ड्रॉपलेट्स है, कुछ भी इस टाइप का है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए। या अगर आपका बच्चा नॉर्मली पूप कर रहा है, डेली ऑलमोस्ट पूप अगर कर रहा है, एंड देन अचानक से वो 4 to 5 डेज़ का गैप कर रहा है, एंड देन उसके बाद हार्ड स्टूल पास कर रहा है, तो वो भी एक केस है कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो गया है। कुछ न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो बेली बटन होता है वो हल्का सा स्वेल अप हो जाता है, क्योंकि बच्चों के पेट में गैस क्रिएट हो रही होती है, एंड वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन को लीड करती है। जब बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको स्टूल पास नहीं हो पाता है, एंड उनके जो स्टमक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं होने की वजह से उनको काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। एंड कुछ बच्चे फीड लेने के बाद वॉमिट भी कर देते हैं जब उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। अब हम बात करते हैं क्या क्या रीजंस होते हैं, किन रीजंस की वजह से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को 1 ईयर से पहले ही काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बच्चों को 1 ईयर से पहले काऊ मिल्क नहीं इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उसका भी एक रीज़न है। काऊ मिल्क में एक्सेस प्रोटीन होता है, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ या 1 ईयर से कम बच्चे जो होते हैं वो उसको, उनकी बॉडी इतनी नहीं कैपेबल होती है उतना प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो वो आप एक्सेस प्रोटीन जो बच्चों को दे रहे हो उसके वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाता है। आप जो बच्चों को ब्रेस्ट फीड दे रहे हो या फॉर्मूला फीड दे रहे हो वो उनके लिए इनफ नहीं है। उनको जितना नीडेड है उनकी बॉडी को, उनकी एज के हिसाब से, उनके मंथ के हिसाब से वो उतना इनफ उनको नहीं मिलता, तो भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का न्यू बॉर्न बेबीज़ में होता है, जो फॉर्मूला मिल्क आप क्रिएट कर रहे हो उसका रेशियो आपने ठीक से नहीं मैच किया है। अगर आप उसका रेशियो अप एंड डाउन कर दोगे या ठीक से नहीं मिला के उसको बच्चों को दोगे तो बच्चों में सबसे ज़्यादा चांसेस है कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होने के। कुछ बच्चे होते हैं वो ब्रेस्ट फीड से फॉर्मूला फीड की तरफ मूव ऑन करते हैं तो भी उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है।
कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को 6 मंथ से पहले ही सॉलिड फूड खिलाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को 6 मंथ्स के बाद ही इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि तब तक उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं अच्छे से डेवलप हुआ होता है। एंड जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से डेवलप नहीं हुआ होगा एंड तब आप उनको सॉलिड फूड या कुछ भी थोड़ा सा ऊपरी जो कहते हैं हम उनको नहीं देना चाहिए एंड वो दोगे आप, तो उनको कॉन्स्टिपेशन के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ बच्चों को कोई भी इशू इन्फेक्शन की वजह से अगर वॉमिटिंग है या फीवर कुछ भी ऐसा इश्यू होता है, उस केस में बच्चों की बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, पानी की कमी हो जाती है, तो उस केस में भी कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपका बच्चा ने फीड लिया है एंड या अगर वो थोड़ा सॉलिड फूड भी स्टार्ट कर चुका है 6 मंथ्स के बाद एंड वो मूवमेंट नहीं ज़्यादा कर रहा, क्रॉलिंग नहीं कर रहा, टर्न रोलिंग नहीं करता, कुछ भी अगर एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करेगा, तो भी वो उनकी एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिपेशन को लीड कर सकती है। तो ये बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इन रीजंस को आप देखो कि आपके बच्चे ये चीज़ें ना करें और आप ये चीज़ें ना करो। बच्चों को फॉर्मूला फीड वगैरह देते टाइम उनके जो आप तैयार कर रहे हो उनका फॉर्मूला, मतलब उसमें आप प्रिकॉशंस लो। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एंड दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मैंने देखा है कुछ लोगों को, बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो आयरन की कमी से कभी नहीं होता है। आप अपना फॉर्मूला फीड जो उसको दे रहे हो, फॉर्मूला मिल्क, वो आप दूसरा मत लाओ कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है इससे तो मैं आयरन वाला लूँ उससे उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में बच्चों को जो आप दे रहे हो वही तो बस जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं जो कॉन्स्टिपेशन के रीजंस, उनको ध्यान रखो, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा। पेरेंट्स क्या करें अगर बच्चों को हो गया है कॉन्स्टिपेशन, तब आप क्या कर सकते हो जिससे उनको रिलीफ है एंड वो नॉर्मल पूप करें। सबसे पहली चीज़, जो मदर्स है हमारी, उनको 1 ईयर तक, कम से कम 1 ईयर पूरा कंप्लीट उनको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए बच्चों को। सेकेंड चीज़ है, आप बच्चों की टमी मसाज कर सकते हो या बच्चों को साइकिलिंग करा सकते हो, उनके पैरों से साइकिल के से पोजीशन बना करके उनको वो एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है वो करा सकते हो। उससे भी बच्चों की जो गैस वगैरह की वजह से कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है वो नहीं होता है। अगर आप फॉर्मूला फिर तैयार कर रहे हो उसका जो भी रेशियो उसको परफेक्ट एकदम जिग्जैग जितना आपके उस पे बॉक्स पे दिया है उतना ही आप उसको मिक्स करके बच्चों को दो, एज वाइज के हिसाब से, मंथ वाइज के हिसाब से। आप बच्चों को 6 मंथ्स के बाद ही सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करा, उससे पहले बच्चों को 6 मंथ से पहले कोई भी तरह का सॉलिड फूड बच्चों को नहीं इंट्रोड्यूस करा। बच्चा 6 मंथ से ज़्यादा है, 6 मंथ टू 12 मंथ के बीच में है एंड उसको कॉन्स्टिपेशन है, आप उसको सॉलिड फूड दे रहे हो, तो दोस्तों उस केस में भी बच्चों को काफ़ी चांसेस है कॉन्स्टिपेशन होने के, क्योंकि अभी तक वो नॉर्मली फॉर्मूला फीड या ब्रेस्ट फीड दे रहा था। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को अचानक से कोई फूड मिलेगा तो ऑब्वियस है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आएंगे, तो उस केस में हाई चांसेस होते हैं बच्चों को कॉन्स्टिपेशन के। तो ऐसे टाइम पे आप कोशिश करो बच्चों को हाई फाइबर सीरियल्स देने की, जिससे ओट्स हैं, बार्ले, ये सारी चीज़ों जिसमें ज़्यादा फाइबर है। आप वेजिटेबल में पीस दे सकते हो, मटर, एंड आप फ्रूट्स में बच्चों को प्लम्स, प्रून्स, एप्पल, ये सारे बच्चों को दो, इनसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं, उनको आइडिया होता है बच्चा कैसा पूप कर रहा है, क्या खाया है उसने, कैसे किया है, तो उस पर आप एक लुक रखो कि उसने कैसा पूप किया एंड वो अगर हार्ड ड्राई पास कर रहा है तो आपको वो टाइम है बच्चों को ध्यान देने का कि उसको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो रहा है, आपको इस चीज़ों को ठीक करना है। एंड दोस्तों 1 ईयर से कम बच्चों को मैं किसी भी तरीके का मेडिसिन नहीं प्रेफर करूंगी कि आप उनको मेडिसिन देकर के उनकी कॉन्स्टिपेशन के इशू को रिलीव दिलाओ। कुछ चीज़ें हैं, बच्चों को हो गया है कॉन्स्टिपेशन तो कोई बात नहीं, आप चीज़ें अपनी करेक्ट करो, बच्चों का जो पूप और स्टूल पास होना है वो एकदम नॉर्मल पे आ जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं अपने 1 ईयर से कम, हम उन क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई देंगे जिससे कि आप अपने बच्चों को हेल्प आउट कर सकते हो।